अच्छा, पुलिस का बहुत रोल रहा दाऊद को इतना बड़ा करने में, ये मैं अक्सर सुनता रहा हूँ। आज भी है क्या? ये दोनों चीज़ें हैं। तो पुलिस वाले कहते हैं कि मीडिया को तुम लोगों ने, कि तुमने दाऊद को बहुत बड़ा बना दिया, और हम लोगों को लगता है कि पुलिस वालों ने बहुत बड़ा बना दिया। अब सच्चाई क्या है ये कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन मुझे लगता है दोनों ने आधा आधा रोल प्ले किया है दाऊद को बड़ा बनाने में। मुंबई पुलिस की जहाँ तक बात है, ये तो रिकॉर्ड पर है कि मैं सिर्फ इल्ज़ाम लगाने के लिए नहीं कह रहा हूँ। ऐसे नामालूम दर्जनों केस हैं जिसमें मुंबई पुलिस के बहुत सारे अफसर सस्पेंड किए गए सिर्फ इसलिए क्योंकि दाऊद का आदमी होने का शक था, और प्रूफ भी मिला है। बल्कि ये भी किसी से बात छुपी नहीं है कि कहते हैं कि मुंबई पुलिस का एक बड़ा तबका एक दौर में दाऊद की तनख्वाह पर पला करता था, मतलब सरकार से भी पैसे लेता था और महीना दाऊद से पेरोल मिलता पर थे। था। तो पेरोल पर थे उनके, और यही वजह है कि दाऊद के जितने दुश्मन हैं उन सबको धीरे धीरे जो किनारा किया गया, वो सब दाऊद के इन्हीं जो पेरोल पर रहने वाले पुलिस के जरिए किया गया। इतने सारे जो इनकाउंटर हुए, किसी ने 56 किए, किसी ने 66, किसी ने 100, तो उस इनकाउंटर में कहते हैं कि 70-80% इनकाउंटर तो दाऊद के इशारे पर ही किया गया। इन इनकाउंटर के ज़रिए, मतलब पुलिस वालों के सरकारी पिस्टल से ही उसने अपने दुश्मनों को निपटवा दिया। तो ये इल्ज़ाम लगता रहा, और आप देखिए कि जितने भी इनकाउंटर स्पेशली मुंबई में हुए वो सभी हमेशा विवादों में रहे, जेल तक गए। प्रदीप शर्मा अभी हालांकि दूसरे केस में है, जेल में है। दया नायक एक दौर में वो भी जेल गया। तो इल्ज़ाम तो लगते रहे, और इस इल्ज़ाम में सच्चाई भी है कि मुंबई पुलिस का एक बड़ा तबका एक दौर में, अभी भी कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से साफ हो गया, अभी भी कुछ हैं जो दाऊद के शुभचिंतक हैं जो मुंबई पुलिस में, और इसीलिए उसको हर छोटी बड़ी खबर मिल जाती है। डी कंपनी का बिजनेस अभी भी चलता है हिंदुस्तान में, मुंबई में? बिल्कुल चलता है डी कंपनी का बिजनेस। बल्कि अभी कहीं एक रिपोर्ट आई थी, पूरे वर्ल्ड में शायद 40,000 करोड़ से ज़्यादा का टर्नओवर है इनका बिजनेस पूरा। अब तो ये, हाँ, लेकिन अब ये हो गया कि जिस तरीके से चीज़ें बदली हैं, अब ये सिर्फ किसी को धमकी फ़ोन देकर पैसे निकलवाना, कॉपीराइट लेना, पेटी क्राइम्स नहीं करते। फिक्सिंग करना, हाँ, इनका ये है कि अभी भी मैच वैच पे इंटरेस्ट रहता है, क्योंकि दाऊद को क्रिकेट का शौक है। तो वो अभी भी फिक्सिंग वाला तो चलता है, और या सट्टा। फिक्सिंग खैर अलग होगी, सट्टेबाजी अब भी है। कहते हैं कि क्रिकेट में सबसे बड़ा जो सट्टा का ऑर्गेनाइजर है वो जो डी कंपनी है, चाहे वो पूरा गल्फ हो या फिर पूरा इंडिया हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, इन सब जगहों पे पूरा होल्ड उसी का है। और भी कोई सोफिस्टिकेटेड तरीके से बिजनेस करते हैं लोग? प्रॉपर्टी, मैंने सुना प्रॉपर्टी में भी काफ़ी इन्वेस्ट किया। प्रॉपर्टी में तो सबसे ज़्यादा, अगर यूएई में सबसे ज़्यादा है तो प्रॉपर्टी में है, मॉल में है। बहुत सारे मॉल हैं, हाउसिंग कॉम्प्लेक्स हैं, आपके डायमंड के बिजनेस में साउथ अफ्रीका, कपड़ों में, गारमेंट्स में है, ठीक है। मतलब वो सारी चीज़ें जिसकी वजह से अब एक कंपनी को आप कंपनी कैसे कह सकते हैं जब आप कुछ सच में कॉर्पोरेट हो गए, कॉर्पोरेट टाइप का हो, तो वो उन चीज़ों की तरफ ज़्यादा है। लेकिन हाँ, जो पुराना शगल और धंधा है वो भी चल रहा है। आज भी ये है कि किसको राइट कहाँ पे किसको देनी है, म्यूज़िक राइट से लेकर फिल्म राइट से लेकर, या किसको कब धमका के कहाँ से क्या करना है, तो वो सारी चीज़ें भी बराबर बराबर चल रही हैं। मुंबई की आज भी कोई जो बिल्डिंग है थोड़ी बहुत जिसमें जगह डिस्प्यूटेड है, आज भी दाऊद के नाम पर डील होता है।